क्या आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन आपके जीवन को बदलने की सबसे बड़ी ताकत रखता है? लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इसे सही तरीके से उपयोग करना जानते हैं? अगर नहीं, तो आज का यह वीडियो आपकी सोच और जिंदगी में एक बदलाव ला सकता है। इस वीडियो में हम उस 21 दिन की प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे जो आपके अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करेगी और आपको 99 गुना आगे बढ़ाएगी। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह विज्ञान और बुद्ध के उपदेशों पर आधारित प्रभावी तकनीकें हैं। तो अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं और अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं उस यात्रा को जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ऐसे प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले वीडियो मिलते रहें। आपके दिमाग की शक्ति का कोई अंत नहीं है, यह बेहद शक्तिशाली है और यही कारण है कि यह हमेशा आपके नियंत्रण से बाहर रहता है। अगर इसे आपके नियंत्रण में लाया जा सके तो आप अद्भुत कार्य कर सकते हैं। लेकिन दिमाग को नियंत्रित करना आसान काम नहीं है, यह केवल नियमित अभ्यास से संभव है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा अभ्यास, कौन सी तकनीकें और कौन से तरीके हैं जिनसे आप अपने दिमाग को नियंत्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिमाग को नियंत्रित करने का एक आसान तरीका बताने जा रहा हूं। मैं आपको एक ऐसी कमजोरी के बारे में बताऊंगा जिसका फायदा उठाकर आप अपने दिमाग को पूरी तरह से हैक कर सकते हैं और उसे अपनी इच्छाओं के अनुसार प्रोग्राम कर सकते हैं। बहुत से लोग आपको कंप्यूटर और मोबाइल हैक करना सिखाते हैं, लेकिन मैं आपको खुद के दिमाग को हैक करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, हमेशा की तरह इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं वह आपके जीवन की दिशा और दशा को बदल सकती है। दिमाग को नियंत्रित करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि अगर इसे इतनी आसानी से नियंत्रित किया जा सकता तो आज हर कोई सफल होता। दिमाग को नियंत्रित करना मुश्किल है, लेकिन हर समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर होता है। हर शक्तिशाली चीज की एक कमजोरी होती है और उस कमजोरी को पहचान कर उसे आसानी से हराया जा सकता है। अगर आप अपने दिमाग की कमजोरी जान लें तो आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। 21 दिन का समय वह अवधि हो सकती है जो दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। मैं यह सिर्फ कह नहीं रहा हूं, बल्कि यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध भी हो चुका है। विज्ञान के अनुसार किसी भी नई आदत को बनाने में एक व्यक्ति को 21 दिन का समय लगता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कई ऐसी आदतें हैं जो हम बिना सोचे समझे करते हैं। जैसे कुछ लोग स्कूल या बाहर से आते ही बिना हाथ धोए कुछ भी खा लेते हैं। कुछ छात्र स्कूल से आते ही अपने बैग और कपड़े इधर उधर फेंक देते हैं। जूते इधर उधर फेंककर किसी दूसरे कमरे में चले जाते हैं। ये सारी आदतें आपके शरीर और दिमाग में पहले से ही मौजूद हैं। बहुत से लोग हैं जो सुबह जल्दी उठने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें सुबह जल्दी उठने में कठिनाई होती है। कुछ लोगों को सुबह उठते ही बाथरूम जाने का मन करता है। कई लोग सुबह उठते ही प्यास महसूस करते हैं और लाखों लोग ऐसे भी हैं जो सुबह उठते ही मोबाइल के नोटिफिकेशन चेक करते हैं, चाहे उनकी इच्छा हो या ना हो। कौन जानता है कि वे अपने मोबाइल में क्या ढूंढते रहते हैं। ये सारी आदतें आपके अवचेतन मन में दर्ज हो चुकी हैं और आपका चेतन मन इन्हें स्वचालित रूप से करता रहता है। आपका अवचेतन मन आपके सामान्य दिमाग से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। यह आपकी निरंतर क्रियाओं और विचारों को वास्तविकता में बदलने लगता है। आपकी इच्छाओं से जुड़े ब्लूप्रिंट और उनसे जुड़े दृश्य आपके आसपास के वातावरण में नजर आने लगते हैं। यही है आपका अवचेतन मन। छोटी छोटी आदतें ही हमारी जिंदगी की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। ये आदतें हमारी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं या उसे बिगाड़ देती हैं, और हम इन्हें जानबूझकर या अनजाने में करते रहते हैं। हमारा अवचेतन मन अत्यंत शक्तिशाली होता है। इसे समझने के लिए बस इस उदाहरण पर विचार करें। जब आप कोई फिल्म देखते हैं तो आपका सामान्य मन जानता है कि यह बस एक कल्पना है, एक साधारण फिल्म। लेकिन फिल्म देखते वक्त आप ऐसे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं कि वह सब कुछ वास्तविक सा प्रतीत होने लगता है। आप फिल्म के दृश्यों से इतने जुड़ जाते हैं कि हंसी, डर या गुस्से जैसी भावनाएं बिल्कुल सच महसूस होने लगती हैं।
यह सब आपके अवचेतन मन की ताकत का परिणाम है। आपके आंखों के माध्यम से जो कुछ भी दिखाई देता है वह आपके शरीर में प्रभाव डालता है और आप वास्तव में डर महसूस करते हैं। वह दृश्य आपको रुला सकता है और आप सच में डर जाते हैं। यह सब आपके अवचेतन मन में घटित होता है। अब अगर आप इसे समझें तो आप जान सकते हैं कि आपका अवचेतन मन कितना ताकतवर है। अब जब 21 दिनों का संदर्भ आया है तो आपको यह सवाल जरूर आया होगा कि क्यों सिर्फ 21 दिन? तो मैं आपको बताता हूं कि एक वैज्ञानिक अध्ययन के मुताबिक हमारे दिमाग को किसी भी नई आदत को अपनाने में 21 दिन का समय लगता है। हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिकाएं, एक खास तरीके से काम करते हैं। अगर आप 21 दिनों तक किसी भी कार्य को नियमित रूप से करते हैं तो यह आपके न्यूरॉन्स को आकार देता है। यह आपके विचारों की प्रक्रिया को बदलता है। इससे न केवल आपकी सोच में बदलाव आता है बल्कि आपका मस्तिष्क भी शारीरिक रूप से बदलने लगता है। और यह सब वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है। आप 21 दिनों को एक जादुई समय भी मान सकते हैं, क्योंकि जब आप कोई काम लगातार 21 दिनों तक करते हैं तो वह कार्य चाहे अच्छा हो या बुरा आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाता है और वह आपकी आदतों का हिस्सा बनकर वास्तविकता में बदल जाता है। यह एक आध्यात्मिक सत्य भी है और आयुर्वेद भी इसे मानता है। कहा जाता है कि 21 दिन एक बेहद चमत्कारी समय होता है। यदि आप किसी कार्य को लगातार 21 दिनों तक करते हैं तो वह आपकी आदत बन जाता है और आपके अवचेतन मन में दर्ज हो जाता है। अगर आप किसी आदत को लेकर गंभीर हैं, जैसे कि कई छात्र और उनके माता पिता यह शिकायत करते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाता, तो इसका समाधान यह है कि बच्चे को हर दिन आधे से 1 घंटे तक लगातार 21 दिनों तक पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करें। फिर देखिए नतीजे जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप आकर कहेंगे, वाह, यह सच में अद्भुत है। इसी तरह यदि आपके पास कोई बुरी आदत है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं तो खुद को 21 दिनों तक उस काम से दूर रखिए और फिर देखिए क्या होता है। आपके दिमाग के वह न्यूरॉन्स जो उस काम को करने में सक्रिय होते हैं धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाएंगे या नए कामों से बदल जाएंगे। बुरी आदतों को छोड़ने की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है और यदि आप चाहें तो मैं आपको इसके बारे में और विस्तार से बताऊंगा। वह तकनीक जो मैंने आपको रात को सोने से पहले करने के लिए कहा था, मुझे यकीन है कि आप में से कई लोगों ने इसे किया होगा और शायद इसने कुछ लाभ भी दिया हो। लेकिन जिन्होंने इसे लगातार 21 दिनों तक किया उन्हें सबसे ज्यादा फायदा हुआ होगा। 21 दिनों का समय सच में बेहद प्रभावशाली होता है। दुनिया में ऐसी कोई भी आदत नहीं है जिसे अगर 21 दिनों तक लगातार किया जाए तो आपका अवचेतन मन उसे अपना हिस्सा न बना ले। यदि आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, कोई नई आदत अपनाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं या अपने आप को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं, तो बस 21 दिनों तक उस काम को करें जो आप करना चाहते हैं। उस काम को 21 दिनों तक निरंतर करने से आप वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप अपनी किसी भी आदत को छोड़कर देख सकते हैं या फिर अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीज को 21 दिनों तक लगातार अपनाकर उसका परिणाम देख सकते हैं। मुझे यकीन है कि 21 दिन बाद आप वापस आकर कहेंगे, सच में आप सही थे, इसका परिणाम मिला और यह मेरी आदत बन गई। दोस्तों, हमारा दिमाग और मन 2 तरीकों से कार्य करता है, चेतन मन और अवचेतन मन। हमारा अवचेतन मन अत्यंत शक्तिशाली होता है। यदि हम इसे पहचानें तो हम अपनी बहुत सी समस्याओं पर काबू पा सकते हैं। आज की कहानी इसी अवचेतन मन पर आधारित है और इसके माध्यम से आप अपने अवचेतन मन को बेहतर समझ सकते हैं। बहुत समय पहले हिमालय के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आर्य था। आर्य बचपन से ही एक सामान्य बच्चा था, न बहुत होशियार और न ही बहुत कमजोर। लेकिन एक समस्या थी, उसका मन अक्सर इधर उधर भटकता रहता था। वह स्कूल में पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाता था और यह आदत धीरे धीरे उसकी जिंदगी में मुश्किलें पैदा करने लगी। आर्य के पिता एक साधारण किसान थे, लेकिन उनकी सोच बहुत गहरी थी। एक दिन उन्होंने आर्य को पास बुलाया और कहा, बेटा,
मुझे पता है कि तुम्हें अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में समस्या हो रही है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि हमारे मन में इतनी ताकत होती है कि वह हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है? आर्य ने हैरान होकर पूछा, कैसे पिताजी? पिता ने जवाब दिया, हमारा मन 2 हिस्सों में बंटा हुआ है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वह है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असली शक्ति तो हमारे अवचेतन मन में है। यही हमारे कर्मों, हमारी आदतों और हमारे सपनों को प्रभावित करता है। आर्य को यह बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई, लेकिन उसने सिर हिला दिया। उसके पिता ने उसे एक ऐसी कहानी सुनाने का वादा किया जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती थी। गांव के पास एक पहाड़ी पर एक साधु रहते थे जो अपने ज्ञान और ध्यान के लिए प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनके पास आते थे। साधु हमेशा एक ही बात कहते थे, अपने मन को बदलो और तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। आर्य ने भी उनके बारे में सुना था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि वह उस साधु से मिलना चाहता है। पिता ने उसे वहां भेज दिया। पहाड़ी चढ़कर आर्य साधु के आश्रम तक पहुंचा। साधु ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? आर्य ने झिझकते हुए कहा, मुझे अपना मन नियंत्रित करना है। मैं हमेशा कुछ करना चाहता हूं, लेकिन कर नहीं पाता। साधु ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तो तुम अपने मन को समझना चाहते हो? यह आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। तुम्हें बस एक काम करना होगा। आर्य ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम गुरुजी? साधु ने कहा, हर सुबह सूरज उगने से पहले उठो, एक जगह बैठो, गहरी सांस लो, अपने मन को शांत करो और यह सोचो कि तुम जो बनना चाहते हो वह तुम पहले से हो। आर्य ने पूछा, लेकिन इससे क्या होगा? साधु मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारे विचारों को पकड़ता है और उन्हें हकीकत में बदल देता है। अगर तुम यह 21 दिनों तक लगातार करोगे तो तुम्हारा मन तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएगा। पहले दिन आर्य ने साधु की बात मानी और सुबह जल्दी उठना शुरू किया। यह उसे बहुत मुश्किल लगा, खासकर ठंडी सुबह में जब वह आलसी और बेचैन महसूस करता था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन वह सूरज उगने से पहले उठकर ध्यान करता। शुरुआत में उसका मन भटकता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे शांति और ध्यान की स्थिति महसूस होने लगी। 7वें दिन तक आर्य को लगा कि उसकी सोच बदलने लगी है। उसने अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया और स्कूल में अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। 15वें दिन तक आर्य को ऐसा लगा कि वह कुछ बड़ा कर सकता है। उसने हर दिन कुछ नया सीखने की आदत बना ली थी। और फिर 21 दिनों के बाद आर्य को यह महसूस हुआ कि वह पूरी तरह से बदल चुका है। उसके अंदर आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार हो चुका था। अब वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। अब वह आर्य नहीं रहा था जो पहले हर काम में असफल रहता था। वह एक नया लड़का बन चुका था जो खुद पर विश्वास करता था और जिसने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया था। 21 दिन की साधना पूरी करने के बाद आर्य फिर से साधु के पास गया। उसने साधु को धन्यवाद दिया और कहा, गुरुजी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मुझे वह शक्ति मिली है जिसे मैं पहले कभी समझ नहीं पाया था। साधु मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, यह मेरे उपदेश का चमत्कार नहीं है, यह तुम्हारे मन की शक्ति है जिसने तुम्हारे अवचेतन मन को सही दिशा दी। यही सबसे बड़ा रहस्य है। याद रखो, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे भीतर ही है। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। आर्य जब अपने गांव लौट आया तो न केवल उसकी पढ़ाई में सुधार हुआ, बल्कि उसने अपने दोस्तों और गांव वालों को भी इस तकनीक के बारे में बताया। धीरे धीरे गांव में बदलाव आ गया। लोग अधिक खुश रहने लगे और उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। आर्य को यह समझ में आ गया कि यह 21 दिन का नियम न केवल आदतें बदल सकता है, बल्कि पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि हमारा मन, खासकर हमारा अवचेतन मन, बहुत शक्तिशाली है। अगर हम इसे सही दिशा में प्रेरित करें तो हम अपनी जिंदगी की हर कठिनाई को आसान बना सकते हैं। यह 21 दिन की तकनीक सिर्फ शुरुआत है। अगर आप इसे अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप सच में चाहते हैं। आइए अब गौतम बुद्ध की एक और शिक्षाप्रद कहानी के माध्यम से
इस विचार को समझते हैं और अंत में अवचेतन मन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। यह कहानी गौतम बुद्ध के समय की है। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान था जिसका नाम रमेश था। रमेश बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी में गरीबी और संघर्ष हमेशा बने रहते थे। चाहे वह कितना भी मेहनत करता, उसे कभी सफलता नहीं मिलती थी। दिन रात मेहनत करने के बावजूद वह अपने परिवार को खुशहाल जीवन नहीं दे पाता था। एक दिन रमेश गौतम बुद्ध के आश्रम में गया। वह बुद्ध के पास गया और बोला, हे भगवान, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी में खुशी, शांति और समृद्धि नहीं आ रही। क्या आप मुझे इसका कोई हल बता सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, रमेश, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे विचार तुम्हारी जिंदगी को आकार देते हैं? रमेश थोड़ा चौंका और बोला, भगवान, मैं तो बस मेहनत करता हूं, विचारों का इससे क्या संबंध? बुद्ध ने उसे शांत जगह पर बैठाया और कहा, जो कुछ भी तुम्हारे मन के भीतर चलता है वही तुम्हारी बाहरी जिंदगी को बनाता है। अगर तुम्हारे अवचेतन मन में गरीबी और कठिनाइयों का भाव है तो तुम्हारी जिंदगी वैसी ही होगी, लेकिन अगर तुम इसे समृद्धि, शांति और सफलता की ओर मोड़ते हो तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। बुद्ध ने रमेश को एक और कहानी सुनाई। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन मेरी सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं, मैं क्या करूं? गुरु ने उसे एक घड़ा दिया और कहा, इसे विश्वास से भरो। अगर तुम्हारा विश्वास कमजोर होगा तो यह घड़ा खाली रहेगा। शिष्य ने सोचा, पानी डालने से यह घड़ा कैसे भरेगा? यह तो साधारण घड़ा है। उसने घड़े में पानी डाला, लेकिन उसकी नजर घड़े की साधारणता पर थी और उसे पूरा विश्वास नहीं था। नतीजा यह हुआ कि घड़ा खाली ही रहा। गुरु ने कहा, यह घड़ा तुम्हारे अवचेतन मन की तरह है। यह तभी भरेगा जब तुम विश्वास और सकारात्मकता के साथ इसमें पानी डालोगे। अगर तुम्हारे भीतर संदेह रहेगा तो यह खाली रहेगा। रमेश ने पूछा, तो क्या मुझे अपने अवचेतन मन को बदलना होगा? बुद्ध ने कहा, हां, यह जान लो कि तुम्हारे अवचेतन मन में जो बार बार चलता है वही सच बन जाता है। अगर तुम असफलता के बारे में सोचते रहोगे तो तुम्हारा अवचेतन मन उसे सच मान लेगा, लेकिन अगर तुम इसमें सफलता, समृद्धि और शांति के विचार डालोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। बुद्ध ने रमेश को कुछ अभ्यास दिए। ध्यान करें, हर सुबह 10 मिनट शांति से बैठें और अपने मन को बताएं कि आपको क्या करना है। सकारात्मक विचारों से भरें। खुद को यह बताएं, मैं अमीर हूं, मैं सफल हूं, मेरे जीवन में शांति है। शब्दों का ध्यान रखें, कभी भी नकारात्मक बातें न कहें, जैसे मुझे कुछ नहीं मिलता या मैं असफल हूं। इसके बजाय कहें, मैं सफलता के योग्य हूं। आभार व्यक्त करें। हर रात सोने से पहले उन चीजों के लिए धन्यवाद दें जो आपके पास हैं। रमेश ने इन निर्देशों का पालन करना शुरू किया। शुरुआत में उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने अंदर एक नई ऊर्जा का अनुभव किया। उसकी सोच बदलने लगी। कुछ महीनों बाद रमेश की खेती में अद्वितीय सुधार हुआ। उसने अपने खेतों में नई विधियों का उपयोग किया और फसल की पैदावार में वृद्धि देखी। उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी। अब रमेश हर दिन अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरता था। उसे यह समझ में आ चुका था कि उसके विचार उसकी जीवन की दिशा तय करते हैं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमारा अवचेतन मन अत्यंत शक्तिशाली है। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। यदि हम अपने मन को सकारात्मकता, विश्वास और आभार से भरते हैं तो हमारे जीवन में चमत्कार होना स्वाभाविक है। अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानें और अपनी जिंदगी को बदलें। इसे सही दिशा में मार्गदर्शित करें और अपने जीवन को वैसा बनाएं जैसा आप चाहते हैं। प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे विषय के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने न केवल मेरी जिंदगी को बल्कि कई लोगों की जिंदगी को बदलने में मदद की है। वह विषय है अवचेतन मन की ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा मन सिर्फ हमारे विचारों का भंडार नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे जीवन को नियंत्रित करने का एक शक्तिशाली साधन भी है। अवचेतन मन एक ऐसा अदृश्य तंत्र है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह हमारी वास्तविक शक्ति का स्रोत है। हमारी सफलता, असफलता, खुशी, दुख, सेहत और समृद्धि
सभी पर इसका असर पड़ता है। हम में से अधिकांश लोग अपनी समस्याओं के लिए बाहरी परिस्थितियों को दोषी ठहराते हैं। कई लोग हालात को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन असल में हमारी जिंदगी वही बनती है जिसे हमारा अवचेतन मन उसे बनने के लिए निर्देशित करता है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो अक्सर हम यह मानते हैं कि यह हमारी किस्मत का खेल है या हमारी कोशिशों की कमी है, लेकिन हकीकत में यह हमारे विचार हैं जो हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। हमारा अवचेतन मन एक अदृश्य शक्तिशाली साधन है जो हमारे हर विचार को बिना किसी सवाल के स्वीकार करता है और उसे वास्तविकता में बदल देता है। अवचेतन मन कैसे काम करता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बार बार किसी चीज के बारे में सोचते हैं और फिर वह अचानक आपकी जिंदगी में सच हो जाती है? यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह आपके अवचेतन मन का प्रभाव है। आपका अवचेतन मन वही बनाता है जिसे आप बार बार उस पर जोर डालते हैं। यदि आप लगातार नकारात्मक विचारों को सोचते हैं, जैसे मैं असफल हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, या मेरी जिंदगी समस्याओं से भरी हुई है, तो आपका अवचेतन मन इन्हें सच मानकर आपके जीवन में समस्याओं का निर्माण करता है। लेकिन यदि आप इसे सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो यह आपको आश्चर्यजनक परिणाम देगा। जैसे अगर आप सोचते हैं, मैं सफलता के योग्य हूं, मेरी जिंदगी खुशी और समृद्धि से भरपूर है, तो आपका अवचेतन मन इन विचारों को सच मानते हुए आपके जीवन में सफलता की दिशा में काम करेगा। यह अवचेतन मन का नियम है कि वह हर विचार को बिना सवाल के स्वीकार करता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसलिए यह पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है कि हम इसे किस दिशा में निर्देशित करते हैं। आपने जो कहानी सुनी वह इसका जीवंत उदाहरण है। रमेश ने अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस किया। उसने समझा कि केवल बाहरी मेहनत ही काफी नहीं है, बल्कि उसे अपने अंदर के विचारों को भी सकारात्मक बनाना होगा और उसे सही दिशा में केंद्रित करना होगा। जब उसने विश्वास, सकारात्मकता और आभार के बीज अपने अवचेतन मन में डाले तो उसकी जिंदगी में अद्वितीय बदलाव आया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे पास वही शक्ति है जो रमेश के पास थी। हमें बस अपने मन को सही दिशा में नियंत्रित करना है। अगर आप अपनी चारों ओर देखेंगे तो आप पाएंगे कि दुनिया के महानतम आविष्कारक, कलाकार और नेता इस शक्ति का उपयोग कर रहे थे। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, वे अपनी कई असफलताओं के बावजूद अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करते रहे। वे अपने आप से कहते थे कि वे सफल होंगे। महात्मा गांधी, जिन्होंने अहिंसा के सिद्धांत से स्वतंत्रता संग्राम लड़ा, अपने अवचेतन मन में यह विश्वास रखते थे कि उनका उद्देश्य पूरा होगा। इन महान व्यक्तित्वों की जिंदगियां हमें यह सिखाती हैं कि जब हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं और उसे विश्वास और आस्था से मार्गदर्शन करते हैं, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अब सवाल यह है कि हम अपने अवचेतन मन की शक्ति को कैसे समझें और इसका सही उपयोग कैसे करें। पहला कदम है अपने दिन भर के विचारों पर ध्यान देना। हमारी सोच का एक बड़ा हिस्सा नकारात्मक होता है। हम छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होते हैं, असफलता का डर महसूस करते हैं और अतीत की गलतियों के बारे में सोचते रहते हैं। इस तरह हम अपने आप को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और यह नकारात्मकता हमारे अवचेतन मन में समा जाती है, जो फिर हमारे जीवन में उन्हीं नकारात्मक परिणामों को उत्पन्न करती है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने विचारों पर नियंत्रण पाना होगा। हम यह कैसे कर सकते हैं? ध्यान लगाएं। यह आपको अपने विचारों को पहचानने और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ने में मदद करेगा। आभार का अभ्यास करें। हर दिन उन चीजों के लिए धन्यवाद दें जो आपके पास हैं। अपने लक्ष्य स्पष्ट करें और उन्हें नियमित रूप से दोहराएं। यह आपके अवचेतन मन में उन विचारों को बनाए रखने में सहायक होगा। अगर आप सकारात्मक विचारों और विश्वास को अपने मन में भरेंगे तो यह उन विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए काम करेगा। दोस्तों, यह एक नई शुरुआत का समय है। कभी भी अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए देर नहीं होती। अगर अब तक आपने अपने अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग नहीं किया है तो आज से ही इसे अपनाएं। बस शुरुआत करें, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में बदलें और खुद में यह विश्वास उत्पन्न करें
कि आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। याद रखें, आपका अवचेतन मन ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। यह वह बीज है जिसे आप बोते हैं। यदि आप इसे प्रेम, विश्वास और सकारात्मकता से भरते हैं तो यह आपको सफलता, शांति और समृद्धि देगा। लेकिन अगर आप इसे डर, घृणा और नकारात्मकता से भरेंगे तो यह आपकी जिंदगी को प्रभावित करेगा। तो चलिए, हम सभी आज से यह संकल्प लें कि हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मकता से भरेंगे। हम अपनी हर एक दिन की शुरुआत नई उम्मीदों और नए विश्वासों के साथ करेंगे और हम जानेंगे कि हमारे भीतर वह शक्ति है जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो से आपने क्या सीखा, कृपया कमेंट करके हमें बताएं। हम अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।